नमस्कार, जनमत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। जनमत यानी वो मंच जहां पर हम उन खबरों को आपके सामने रखते हैं जो सीधे आपसे सरोकार रखती है, जो सीधे देश से सरोकार रखती है। तो जनमत में उन खबरों का भी जिक्र होगा जो आज हम सभी से सरोकार रख रही है। आज विजयदशमी का पर्व है, देश भर में विजयदशमी की धूम नजर आ रही है और इसलिए आज जनमत में भी बात होगी सिर्फ और सिर्फ विजयदशमी की। तो देश भर में विजयदशमी की धूम है, रौनक है, उत्साह है, उमंग है और इसी के साथ साथ शारदीय नवरात्रि का समापन भी हो गया है। मां शक्ति की 9 दिनों की उपासना का ये पर्व आज समाप्त हुआ, लेकिन बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देता विजयदशमी चारों तरफ रौनक बिखेर रहा है। जीवन में बड़ा संदेश देता है कि अंदर के अहंकार को मिटाना है, अंदर के अंधकार को मिटाना है, असत्य और अधर्म पर विजय प्राप्त करनी है। हर वर्ष अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इस पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर प्रभु श्री राम ने लंकापति रावण का वध करते हुए विजय प्राप्त की थी, जिस कारण से इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। दशहरे पर देश भर में कई जगहों पर रावण का दहन होता है और इसके अलावा विजयदशमी पर शस्त्रों की पूजा की भी परंपरा रही है। पूरी रिपोर्ट देखिए। दशहरा, जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह त्योहार भगवान राम की रावण पर विजय और देवी दुर्गा की महिषासुर पर जीत को दर्शाता है। रावण के वध को अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में देखा जाता है। दशहरा का त्योहार रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री राम ने 10 दिन की कठिन लड़ाई के बाद रावण को हराया। इसी दिन जबकि देवी दुर्गा ने महिषासुर को पराजित किया। यह दिन हमारे भीतर की शक्ति और साहस को जागृत करने का अवसर है। दशहरे के दिन भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले जलाए जाते हैं, जो बुराई का प्रतीक होते हैं। यह दृश्य सभी को एकता और साहस का संदेश देता है। यह संदेश सामाजिक सकारात्मकता को भी सक्रिय करता है। दशहरे के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर मेले और नाटक आयोजित किए जाते हैं। पूरे भारतवर्ष में रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान श्री राम की कहानी का प्रदर्शन होता है, जो कि इस पर्व का एक अभिन्न हिस्सा है। दशहरा हमें सिखाता है कि जीवन में हमेशा अच्छाई की जीत होती है। हमें अपने अंदर के रावण को पराजित करने और सकारात्मकता के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। इस दशहरे पर हम सभी को बुराई पर अच्छाई की विजय का जश्न मनाना चाहिए और समाज में प्रेम, एकता और सद्भावना फैलाने का प्रयास करना चाहिए। आज के समय में हमें जरूरत है रावण जैसी नकारात्मक भावना और अधर्मी शक्ति का सर्वनाश कर राम राज्य स्थापित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन की संकल्पना इसी बात पर आधारित है कि हम अपने अंदर के अहंकार को, अंधकार को नष्ट करें, असत्य और अधर्म का विनाश करें और सीधे सीधे उस रास्ते पर चले जहां पर राम राज की संकल्पना है। राम राज यानी सत्य, धर्म और सनातन का शाश्वत। जहां एक और पूरे देश में दशहरे के इस अवसर पर रंग है, उत्साह है, उमंग है, वहीं इस अवसर पर दिल्ली के लालकोट से सटे रामलीला मैदान में भव्य रावण दहन हुआ। ये तस्वीरें आपको हम उसी रावण दहन से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। दिल्ली के लालकोट से जुड़े हुए रामलीला मैदान में धार्मिक रामलीला कमेटी द्वारा 10 दिनों से रामलीला का मंचन किया जा रहा था और आज इसका समापन था, जिस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति रही। और हर बार की तरह इस बार भी बहुत खास तरीके से इको फ्रेंडली सामग्री से यहां पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला बनाया गया। सबसे पहले मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। भगवान श्री राम और लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले कलाकारों का तिलक किया जाता है, क्योंकि आज उन्हें साक्षात ईश्वर माना जाता है, तो इस लिहाज से उनकी पूजा होती है, तिलक किया जाता है। रावण दहन कार्यक्रम से पहले राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ था, प्रभु श्री राम ने जिस तरीके से रावण का वध किया था, उसका मंचन होता है। प्रभु श्री राम ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसका अंत किया और इसके बाद रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन हुआ। यह कार्यक्रम दिल्ली के ऐतिहासिक लाल कोट के माधव दास पार्क में विजयदशमी के पर्व के अवसर पर आयोजित किया गया था। हजारों की संख्या में यहां पर
दर्शक पहुंचे हुए थे, जिसमें कई गणमान्य लोगों की भी उपस्थिति थी। पूरे उत्साह के साथ 10 दिनों तक यहाँ पर रामलीला का मंचन हुआ है। कई बड़े कलाकारों ने इस मंचन में अभिनय भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर उपस्थित थे तो उन्होंने तीर मारकर जो आखिरी समय होता है रावण दहन का, यानी कि सीधे सीधे राम राज्य की स्थापना का आधार जहां से शुरू होता है, उसकी तस्वीरें आज एक बार फिर से सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये दशमी, ये दशहरा विजयदशमी बेहद खास है, क्योंकि उन्हीं का एक प्रण था प्रभु श्री राम को अयोध्या में विराजमान कराना, और वो प्रण इसी वर्ष पूरा होता है। 500 सालों का जो संघर्ष था, उसके बाद बेहद खूबसूरत, मन को शांति देने वाली तस्वीर 22 जनवरी को सामने आती है, जब प्रभु श्री राम अयोध्या मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। और उसके बाद का ये विजयदशमी इस साल का बेहद विशेष होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर विशेष संबोधन भी दिया और संबोधन में कहा कि दशहरे का पर्व हमें सिखाता है कि नैतिकता और धर्म का पालन करना जीवन में सर्वोपरि है। ये त्योहार हमें बुराई पर अच्छाई की हमेशा की जीत का संदेश देता है। तो न केवल दिल्ली बल्कि देश के कोने कोने में आज विजयदशमी का पर्व मनाया गया है और इस अवसर पर रावण दहन का कार्यक्रम रखा गया। बिहार की राजधानी पटना का भी जो नज़ारा था वो बेहद विशेष था। पटना के गांधी मैदान में लगातार 69वें वर्ष यानी 69th इस बार वर्ष था जब रावण दहन यहाँ पर संपन्न हुआ। रावण के पुतला दहन के पहले मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। पटना में दशहरा पूजा कमेटी की ओर से इस बार पुतलों की ऊंचाई 10 फीट तक बढ़ाई गई थी। इस बार 80 फीट ऊंचे रावण, 75 फीट ऊंचे मेघनाथ और 70 फीट ऊंचे कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। दूर दूर से इसे देखने के लिए पटना के बिहार के दूर दराज के इलाकों से यहाँ पर लोग ये आयोजन देखने के लिए पहुंचे हुए थे। सबसे पहले कुंभकर्ण का पुतला दहन हुआ, फिर मेघनाथ और फिर अंत में रावण का अंत होता है। कार्यक्रम से पहले करीब 4 बजे कदम कुआं स्थित नागा बाबा ठाकुर बाड़ी से भगवान राम की सेना की शोभा यात्रा निकली, जो 5 बजे गांधी मैदान पहुंची। ये शोभा यात्रा हर वर्ष निकलती है। भगवान राम की सेना गांधी मैदान जब पहुंचती है तो चारों तरफ जय श्री राम के नारों से, जय श्री राम के जय घोष से पूरा का पूरा ये स्थल गुंजायमान हो जाता है। और यहाँ पर विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति थी। कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री राम सेना की आरती उतारकर उनका अभिनंदन किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने रावण दहन किया। तो बुराई पर अच्छाई, असत्य पर सत्य की जीत का ये प्रतीक पर्व देश भर में मनाया गया। अलग अलग हिस्सों की अलग अलग तस्वीरें अब आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। देश भर में किस तरह से विजयदशमी की धूम नजर आई है, आइए आपकी टीवी स्क्रीन पर उन जरा तस्वीरों को लेकर आइए। हमारे दर्शकों को दिखाते हैं कि देश के कोने कोने से कैसे वो तस्वीरें आई जहां पर लोगों ने हर्षोल्लास के साथ आज इस पर्व को मनाया और अपने अंदर के अहंकार को मिटाया। चाहे बात चंडीगढ़ की हो या फिर पटना की, बात पंचकुला की हो या डोडा की। पंचकुला और डोडा की तस्वीरें इसलिए भी खास है क्योंकि पंचकुला हरियाणा में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही नज़ारा था। यहाँ पर पंचकुला में बेहद खास आयोजन हुआ रावण दहन के दौरान। जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो डोडा में खुलकर यहाँ पर इस बार रावण दहन का कार्यक्रम हुआ, विजयदशमी मनाई गई। लोग नाचते गाते झूमते हुए नजर आए क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने लोकतंत्र का महापर्व मनाया और उसके बाद आज का ये पर्व प्रभु श्री राम की जय घोष के साथ डोडा का ये पूरा इलाका गुंजायमान हुआ। वहीं तस्वीरें आप रांची की भी देख रहे हैं, झारखंड की राजधानी रांची, जहां पर बहुत खास तस्वीरें आई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की यहां पर मौजूदगी थी। इसके अलावा श्रीनगर में भी देखिए खुलकर, कल्पना नहीं की गई थी कि इस तरीके से श्रीनगर में भी
विजयदशमी मनाई जा सकती है। लेकिन धारा 370 के खात्मे के बाद यहां पर सब कुछ बदल रहा है और बदली हुई बयान में बदली हुई तस्वीर। श्रीनगर में विजयदशमी की धूम, वहीं जम्मू में भी तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर रावण का पुतला दहन करके एक बड़ा मैसेज दिया गया। श्रीनगर, डोडा और जम्मू की तस्वीरें अपने आप में खास है क्योंकि ये जो रावण है ये प्रतीक आतंक का है, ये प्रतीक अहंकार का है, ये प्रतीक अत्याचार का है, ये प्रतीक असत्य का है, अधर्म का है और इसी का तो विनाश करना है। और आज उसका विनाश होता हुआ नजर आया इन तमाम तस्वीरों में। वहीं सोनीपत से भी ये तस्वीर सामने आई जब लोगों ने आज के इस महापर्व में, विजयदशमी में, प्रभु श्री राम की विजयदशमी में जय श्री राम के जय घोष के साथ इस महापर्व को उल्लास और उमंग के साथ बनाया। दशानन का शहर शहर कैसे दहन हुआ, ये अलग अलग तस्वीरें आपके सामने जनमत के माध्यम से हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तरफ बुराई पर अच्छाई की ये जीत जिसमें रावण दहन करके बहुत बड़ा संदेश दिया जाता है, लेकिन दशहरे के दिन ही सनातनियों से जुड़ी हुई एक बड़ी परंपरा है। परंपरा शस्त्र पूजन की, परंपरा ये बताने की कि सनातन शस्त्र और शास्त्र दोनों के संयोग और सामंजस्य से आगे बढ़ा है। दशहरे के अवसर पर शस्त्र पूजन का अपना ही महत्व है, भारतीय संस्कृति और धर्म का ये अभिन्न हिस्सा है और ये परंपरा न केवल ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी दर्शाती है। देश भर में जहां शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ शस्त्रों की पूजा हुई, वहीं नागपुर में आरएसएस के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी, संघ प्रमुख, परम पूजनीय संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी विजयदशमी पर शस्त्रों की पूजा की। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिम बंगाल दार्जिलिंग में जवानों के साथ शस्त्र पूजन करते हुए नजर आए और स्पष्ट संदेश था कि शत्रुओं को यह स्पष्ट संदेश था कि जो भारत की अखंडता और एकता में व्यवधान उत्पन्न करता है उसके लिए शस्त्र भी तैयार है। देश भर में शारदीय नवरात्रि के समापन के साथ ही आज विजयदशमी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शस्त्रों की पूजा हुई तो वही यह पहला मौका है जब काशी विश्वनाथ धाम में शक्ति उपासना के पर्व नवरात्रि को बेहद धूमधाम से मनाया गया है और धाम में शस्त्र पूजा की गई है। आज आरएसएस प्रमुख पूज्य मोहन भागवत जी ने भी विजयदशमी पर शस्त्र पूजा की तो वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जवानों के साथ त्योहार मनाने पहुंचे, जहां उन्होंने अस्त्र शस्त्र की पूजा की। इस दौरान उन्होंने देशवासियों को संदेश देते हुए कहा कि लोहे और लकड़ी से बनी चीजों की पूजा उस परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु के इस्तेमाल से पहले और बाद में उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। यह प्रतीक है, जरूरत पड़ने पर शस्त्रों को पूरी ताकत से प्रयोग किया जा सकता है। दशहरे के दिन शस्त्र पूजा का विशेष महत्व है। शस्त्र पूजा के पीछे की मान्यता यह है कि जब भगवान राम ने रावण के विरुद्ध युद्ध किया था तो उन्होंने अपने शस्त्रों की पूजा की थी और दशहरे के दिन रावण को पराजित किया था। इसी तरह देवी दुर्गा ने भी महिषासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने शस्त्रों की पूजा की थी और देश की इस परंपरा को निभाते हुए हर साल सुदर्शन मीडिया मंदिर में शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाता है। सभी देशवासियों को सुदर्शन न्यूज की ओर से विजयदशमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो शस्त्रों की पूजा का अपना महत्व है। शस्त्रों की पूजा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर काल में शत्रुओं को उनके अंतिम स्थान तक पहुंचाने के लिए सनातनियों को शस्त्र उठाना पड़ा है और शस्त्र किस तरह से महत्वपूर्ण है, आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई महत्वपूर्ण बातें भी इससे जुड़ी हुई कही है। क्या संदेश दिया है इस शस्त्र पूजन के माध्यम से, आइए आपको दिखाते हैं। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चा ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई,
जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। मैं आप सभी को विजयादशमी के इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई देता हूं और आपके परिवारजनों को भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भारत संभवतः इकलौता देश है जहां शास्त्रों और शस्त्रों की एक साथ पूजा होती है, यानी शास्त्र और शस्त्र को समान आदर के भाव से भारत में देखा जाता है। आम तौर पर तो देखने में किसी को यह लग सकता है कि लोहे लकड़ी की बनी चीजों की पूजा अर्चना का क्या औचित्य है, निर्जीव वस्तुओं को इतना सम्मान देने का क्या औचित्य है, पर वास्तव में यह हमारी उस विशाल और महान सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जिसमें हम किसी भी वस्तु का उपयोग करने के पहले और बाद में उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। साथियों, केवल अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि प्रत्येक वह वस्तु जो हमारे जीवन को सुगम बनाती है, हमारी परंपरा में उसकी पूजा अर्चना की जाती है। आप में, इस समाज में बजरंग बली की ताकत छुपी हुई है। बस उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। उस ताकत को उजागर किए जाने की आवश्यकता है। रावण की लंका को जलाने में और उसको दहन करने में बहुत देर नहीं लगेगी। ये जो रावण आज गुमराह करके समाज को आपस में ही लड़ाने का काम कर रहा है। ये पर्व असत्य में सत्य की जीत का पर्व है, बुराई में अच्छाई की जीत का ये पर्व है। और आज हमने शस्त्र पूजा की है और विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा का रिवाज है। पुलिस डिपार्टमेंट में भी सभी अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं और पुराने समय में राजा महाराजा भी आज के दिन में अपने शस्त्र की पूजा करते थे। एक बात तो तय है, शस्त्रों का जब उपयोग किया जाता है, अगर धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रों का उपयोग हो रहा है तो वो शास्त्र सम्मत है। यानी धर्म की रक्षा होगी तो हम सुरक्षित रहेंगे। धर्मो रक्षति रक्षता, इसीलिए कहा भी गया है और इसीलिए स्पष्ट रूप से कहा गया कि जब धर्म खतरे में हो तो शस्त्रों का उपयोग शास्त्र सम्मत है। एक तरफ देखिए बात हो रही है शस्त्रों की, एक तरफ बात हो रही है उस अत्याचार की, अहंकार की, उन आताताइयों की जो लगातार सनातनियों पर प्रहार कर रहा है। देश भर में जहां विजयदशमी की धूम थी तो वहीं दूसरी तरफ सीमा पार बांग्लादेश में मां दुर्गा के पंडाल और पूजा पर हमले हो रहे थे। यानी वहां पर हिंदू कैसे खतरे में हैं, इसकी बानगी उस वक्त दिखाई दी, उस वक्त सुनाई भी दी जब बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के पूजा पंडालों सहित देश के कई हिस्सों में पूजा पंडाल और माता की मूर्ति पर हमले हुए। शस्त्र पूजन और दशहरे के अवसर पर अपने वार्षिक संबोधन में भी संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी ने भी स्पष्ट रूप से सनातनियों को संदेश दिया कि दुर्बलता को अपराध बताने वाले ये समझ लें कि दुर्बलता एक अपराध है। अगर आप दुर्बल हैं तो निश्चित रूप से जो आतताई होंगे वो आप पर अत्याचार करेंगे। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने समाज को जाति और धर्म से ऊपर उठकर हिंदुओं को एकजुट होकर, सनातनियों को एकजुट होकर एक साथ रहने का बड़ा संदेश दिया है। हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है और इसलिए यह स्वस्थ अवस्था, समाज की सशक्त अवस्था यानी समाज की संगठित अवस्था है। समाज को सशक्त रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, क्योंकि दुर्बलों की परवाह देव भी नहीं करते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी की ये बात आज हर उस हिंदू को सुननी चाहिए जो आज देश से लेकर विदेशों तक हो रहे हिंदू हमलों पर मौन है, जो आज अपनी आंखों पर चढ़ी सेक्युलरिज्म की पट्टी के कारण अपने ही धर्म पर लगातार हो रहे हमलों को देख नहीं पा रहे, जो आज अपने वैचारिक मतभेद के कारण हिंदू त्योहारों पर पड़ने वाले उन जिहादी पत्थरों पर भी शांत हैं, जो आज हर हिंदू त्योहार की भांति भारत से लेकर बांग्लादेश तक दुर्गा पंडालों को अपना निशाना बना रहे हैं। जहां अकेले बांग्लादेश से दुर्गा पूजा के दौरान बमबाजी और मूर्तियों के विखंडन जैसे 35 सांप्रदायिक मामले सामने आए हैं,
जहां बांग्लादेश के कट्टरपंथी लगातार हिंदू पूजा पंडालों को अपने मजहब का शिकार बना रहे हैं, जहां कल बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दुर्गा पूजा पंडाल पर कुछ जिहादियों की भीड़ ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। यही नहीं, जिहादियों ने भक्तों की भीड़ पर चाकू से हमले भी किए हैं। वहीं जिहादियों के हमले में घायल एक हिंदू भक्त अब भी अस्पताल में जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है। वहीं बीते 9 अक्टूबर को बांग्लादेश के चटगांव में 6 मुस्लिम युवक जबरदस्ती एक पूजा पंडाल में घुस गए, जहां उन्होंने जबरन पूजा रोककर इस्लाम का प्रचार करते हुए मजहबी गाना गाया। वहीं इस घटना के बाद आहत हिंदुओं ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के कोने कोने से आई दुर्गा पूजा पर 35 से ज्यादा मामलों पर अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। दुर्गा पूजा पर कट्टरपंथियों के हमलों की अनेकों तस्वीरें हिंदुस्तान से भी आई हैं, जहां भाग्यनगर के नामपल्ली में कुछ लोगों ने दुर्गा पूजा पंडाल में तोड़फोड़ की और आरोपियों ने दुर्गा देवी का हाथ तोड़ दिया। इसी कड़ी में लखनऊ के नीलमत्था में मंदिर में स्थापित मां दुर्गा की प्रतिमा को उपद्रवियों ने खंडित कर दिया है। माता के 4 हाथों को मशीन से काट दिया गया था। हिंदू त्योहारों पर जिहादियों के हमलों की ये कोई नई कहानी नहीं है और जब तक हिंदू एक नहीं हो जाते, मजहबी ऐसे ही उत्पात मचाते रहेंगे। ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी का ये आह्वान हर हिंदू के लिए अनिवार्य है, क्योंकि जब तक हिंदू बढ़ता रहेगा, ऐसे ही कटता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो साफ संदेश है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के रूप में जो हिंदू अब वहां पर हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर सीधे सीधे जो हिंदू संगठित नहीं हो पाए, उसका एक बड़ा असर आज देखने को मिल रहा है। और इसीलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये बड़ा संदेश है। एकजुटता का संदेश देता हुआ विजयदशमी का पर्व, अहंकार का नाश करता हुआ विजयदशमी का पर्व और साथ ही साथ अत्याचार पर सीधे तौर पर प्रहार करता हुआ इस बात का प्रतीक विजयदशमी का पर्व हमें बहुत बड़ी सीख देता है। सत्य की जीत का प्रतीक है। बड़ा ये पर्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन शस्त्रों की पूजा की परंपरा रही है और धर्म की रक्षा के लिए अगर शस्त्र उठाने पड़े तो ये शास्त्र सम्मत माना जाता है। बड़ा संदेश आज खास तौर से परम पूजनीय संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी की तरफ से आया, जब उन्होंने नागपुर में संघ मुख्यालय में विजयदशमी का पर्व मनाया। बहुत खास इस बार भी स्वयंसेवियों के लिए पर्व इसलिए है क्योंकि आरएसएस के 99 वर्ष पूर्ण हुए हैं और 100वें वर्ष में वो प्रवेश कर गई है। अपनी बड़ी बातों में डॉक्टर मोहन भागवत जी ने बांग्लादेश कोलकाता रेप मर्डर, देश में बढ़ती हिंसक घटनाओं का बड़ा जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला हो रहा, वक्त की मांग ये है कि उन्हें न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया से मदद मिलनी चाहिए। और क्या कुछ विशेष उन्होंने अपने संबोधन में कहा, आइए सुनते हैं। लेकिन दूसरी बात है हमारे सबके ध्यान देने की। अब वहां चर्चाएं ऐसी चलती है बांग्लादेश में कि भारत से हमको खतरा है और भारत से खतरा है इसलिए पाकिस्तान को साथ लेना चाहिए, वही हमारा प्रामाणिक मित्र है और दोनों मिलके, क्योंकि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, हम भारत को रोक सकते हैं। जिस बांग्लादेश के निर्माण में भारत की पूरी सहायता हुई, जिस बांग्लादेश के साथ भारत ने अब तक कोई वैरभाव रखा नहीं, आगे भी नहीं रखेंगे, उस बांग्लादेश में ये चर्चाएं हो रही है। ये चर्चाएं कौन करा रहा है? ऐसे वर्णन, नैरेशंस वहां पर चले, ये किन किन देशों की हित की बात है? ये तो देखने वाले, सोचने वाले समझते हैं, नाम लेने की आवश्यकता नहीं। हमारे देश में भी ऐसा हो, ये इच्छा है, क्योंकि भारत बड़ा बनेगा तो सब स्वार्थ की दुकान तो बंद हो जाएंगी और इसलिए भारत का ये सामर्थ्य न बने, ऐसे उद्योग चल रहे हैं। डीप स्टेट, वोकिज्म, कल्चरल मार्क्सिज्म, ऐसे शब्द चर्चा में बहुत है। पिछले साल भी मैंने उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने यहां तो है ही नहीं,
ऐसा नहीं है, अपने यहां है, बहुत पहले से है। क्योंकि केवल भारत नहीं, सभी सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध ये विचार, ये जो परिस्थिति सारी चल रही है उसमें हम देखते हैं कि ये सारे खतरे संस्कार भ्रष्टता के कारण और आपस में अलगाव की हवा बहती है, उसमें बह जाने के कारण देश में सर्वत्र आप देखिए, सीमा से लगे पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, समुद्री सीमा पर केरल है, तमिलनाडु है और बिहार से मणिपुर तक पूरा पूर्वांचल है, अस्वस्थ है। मूल कारण यही है, इन प्रदेशों में ये सारी परिस्थिति उपस्थित है। और फिर ये भी हम देखते हैं कि कट्टरपन को उकसाकर उपद्रव किए जाते हैं, ये भी परिस्थिति है। बहुत सारे असंतोष के कारण इतने बड़े समाज में हो सकते हैं। ट्रैफिक जाम हो गया तो वो भी असंतोष का कारण बनता है। असंतोष को व्यक्त करने के रास्ते भी हमारे संविधान ने बताए हैं। प्रजातांत्रिक रीति से हमको जो अच्छा नहीं लगता उसका विरोध हम कर सकते हैं, करना भी चाहिए। अगर अपने को अच्छा नहीं लगता चुप रहो, ऐसा कोई नहीं कह सकता, परंतु उसकी एक पद्धति है, उसका पालन होना चाहिए। उसको ताक पर रखकर कानून संविधान को छोड़ते हुए कहीं किसी ने कुछ किया, पूरे समाज को जिम्मेवार मानकर ये जो उपद्रव होते हैं, इसको असंतोष के जगह गुंडागर्दी करना ज्यादा अच्छा है। ये गुंडागर्दी होती है और कहीं कहीं ये हो जाती है समाज के कट्टर स्वभाव के कारण, अथवा कहीं कहीं इसको कराया जाता है। कभी कभी समाज करता नहीं, उपद्रव करने वाले आके करके चले जाते हैं। पूज्य बाबा साहब आंबेडकर साहब ने इसी के प्रति हमको सचेत किया था। संविधान समिति ने जब संविधान अर्पण किया, संसद में बाबा साहब के 2 भाषण हुए, उसमें एक में उन्होंने उल्लेख किया है इन बातों को। उन्होंने ग्रामर ऑफ अनार्की, अराजकता का व्याकरण कहा है। हमारा योग सारी दुनिया में एक फैशन बनते जा रहा है, लेकिन केवल फैशन नहीं बन रहा है, उसका जो शास्त्र है, उसकी जो परिणाम है, उसको भी दुनिया स्वीकार कर रही है। पर्यावरण के बारे में हमारी अपनी जो दृष्टि है वो आज सारी दुनिया में स्वीकार्य है। भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत का सामरिक बल बना है, कई मामलों में देश आगे जा रहा है और आगे ले जाने का प्रयास शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, देश के युवकों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, किसानों के द्वारा, जवानों के द्वारा, सबके द्वारा हो रहा है। विशेषकर युवा पीढ़ी में हम देखते हैं कि स्व के गौरव की भावना बढ़ रही है, स्वयं जगता है, अपना पुरुषार्थ करता है, तब महापुरुष, संगठन, संस्थाएं, प्रशासन, शासन, ये सब सहाय्य कार्य होते हैं। समाज की स्वस्थ स्थिति से सारे उपद्रव टल जाते हैं। जैसे इम्यूनिटी कम होने के बाद रोग आते हैं, स्वस्थ अवस्था शरीर की ढलती है, बीमारियां बाद में घेरती है और बीमारियां भी स्वस्थता को नष्ट करती है। और इसलिए यह स्वस्थ अवस्था समाज की सशक्त अवस्था, यानी समाज की संगठित अवस्था है। समाज को सशक्त रहना चाहिए, संगठित रहना चाहिए, क्योंकि दुर्बलों की परवाह देव भी नहीं करते। अब हमारे पड़ोस में ही बांग्लादेश में क्या हुआ, उसके कुछ तात्कालिक कारण और पहलू है, ये बात ठीक है, लेकिन इतना बड़ा उत्पात तो उससे नहीं होता। परंतु 2 बातें ध्यान में आती है। पहली बात है कि उस उत्पात के कारण वहां के हिंदू समाज पर जो अत्याचार बार बार होते हैं, उस परंपरा को फिर से दोहराया गया। परंतु कहीं कोई गड़बड़ हो, दुर्बलों पर अपना गुस्सा निकालने की ये जो कट्टरपन की प्रवृत्ति है, वो प्रवृत्ति जब तक वहां विद्यमान है, तब तक वहां की हिंदू क्या, वहां के सभी अल्पसंख्यक, उनके सर पे खतरे की तलवार लटकी रहेंगी। परंतु इससे यह ध्यान में आता है, और ये ध्यान में आना चाहिए, हिंदू समाज के भी ध्यान में आना चाहिए कि दुर्बल रहना अपराध है।
दुर्बल रहना अपराध है, इसलिए दुर्लभ हो जाना है, यानी एक साथ होना है, लेकिन दुर्बल नहीं होना है। खास तौर पर ऐसे समय में जब आतताई लगातार सनातन को निशाना बना रहे हों, तो आज के विजयदशमी के पर्व के दिन सभी सनातनियों को एक प्रण लेना होगा। वो प्रण जो बुराई पर अच्छाई का प्रण है, वो प्रण जो अधर्म पर धर्म की जीत का प्रण है, वो प्रण जो असत्य पर सत्य की जीत का प्रण है। उम्मीद करते हैं संगठित होकर एक सुर में एकता के साथ इस बात को आत्मसात करेंगे। विजयदशमी के स्पेशल जनमत में अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।